उस समय स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, आत्मानात्मा का भेद स्पष्ट रूप से किस प्रकार समझ में आता है, जिसे समझकर आत्मा और अनात्मा की एकता संभव ही न हो। यह सुनकर श्रीजी महाराज कहने लगे कि 1 श्लोक से, 2 श्लोकों से, 5 श्लोकों से, 100 श्लोकों से अथवा 1,000 श्लोकों से भी यदि यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए वही अच्छा है। जो समझ लेने के पश्चात आत्मानात्मा में ऐक्य होने का भ्रम ही न रहे, ऐसी स्पष्ट समझ ही आनंददायक होती है, परंतु संदिग्ध समझ कभी सुखदायी नहीं होती। अतः ऐसा स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, अतः मेरे जैसा एक भी गुण देह में नहीं आता, और मैं तो चैतन्य हूँ। इस कारण जड़, दुखरूप एवं मिथ्यारूप देह के गुणों में से एक भी गुण मुझ में नहीं आता। ऐसा भेद समझकर अत्यंत निर्वासनिक होकर तथा चैतन्य रूप होते हुए पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करें। इस प्रकार का जड़ चैतन्य का विवेक हो, उसी को सुदृढ़ विवेक जानना। परंतु घड़ी भर स्वयं को आत्मारूप माने और घड़ी भर स्वयं को देहरूप मानकर स्त्री का चिंतन करे तो उसे मलिन समझना चाहिए। उसके अंतःकरण में सुख की अनुभूति नहीं होती। जैसे अत्यंत स्वादिष्ट अमृत सा खाद्य पदार्थ हो, उसमें अगर थोड़ा सा विष मिला दिया जाए तो वह सुखदायी नहीं बल्कि दुखदायी हो जाता है। वैसे ही 8 प्रहर आत्मा संबंधी विचार करके एक घड़ी भर स्वयं को देहरूप मानकर यदि स्त्री का चिंतन करे तो उसके सभी विचार धूल में मिल जाते हैं। इसलिए अत्यंत ही निर्वासनिक हो सके ऐसा ही स्पष्ट आत्मविचार करना चाहिए। और यदि किसी को ऐसा संशय होता हो कि हम अत्यंत निर्वासनिक नहीं हो पाएंगे और यदि ऐसी ही अपरिपक्व अवस्था में मर जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, तो हमारा कहना यह है कि भगवान के भक्त को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। उसे तो यह समझना चाहिए कि यदि मौत आए तो शरीर ही मरेगा, परंतु मैं तो आत्मा हूँ और अजर अमर हूँ, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। ऐसा समझकर हृदय में हिम्मत रखनी चाहिए और परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य समस्त वासनाओं का परित्याग करके निश्चल मति करनी चाहिए तथा इस प्रकार वासना को टालते टालते यदि थोड़ी कुछ वासना रह गई तो उसे मोक्षधर्म में बताए गए नरकों की प्राप्ति होगी। उन नरकों का विवरण यह है कि भगवान के भक्त को यदि तनिक भी सांसारिक वासना रह गई तो उसे इंद्रादि देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है। वहां जाने पर अप्सराएं, विमान तथा मणिमंडित महल आदि समस्त वैभव जो कि परमेश्वर के धाम की तुलना में नरक सदृश हैं, उन्हें वह भोगता है, किंतु विमुख जीव की तरह यमपुरी अथवा 84 लाख योनियों में वह नहीं भटकता। अतः आप यदि भगवान के सवासनिक भक्त भी होंगे तो अधिक से अधिक देवता होना पड़ेगा। यदि देवलोक से पतन हो गया तो मनुष्य शरीर धारण करके पुनः भगवान की भक्ति करके निर्वासनिक बनकर अंत में भगवान को पाएंगे, किंतु विमुख जीव की तरह 84 लाख योनियों को तो नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसा समझते हुए भगवान के भक्त को उग्र वासना को देखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आनंदमग्न रहकर भगवान का भजन करते रहना तथा वासना को मिटाने का उपाय करते रहना एवं भगवान तथा उनके संत के वचनों में दृढ़ विश्वास रखना। इति वचनामृतम 82।